ईवाइटोरियम न्यू बिगिनिंग विद द न्यू पॉसिबिलिटी, यानी नई शुरुआत नई संभावनाओं के साथ 0 to 9 डायरेक्ट सेलिंग फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सब लोगों का अगेन मैं पीएन जाट हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का से पहले हम लोगों ने 6 बातें सीख चुके हैं, जिसमें पहले दिन हमारी वजह को ढूंढा था कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, और आपका जो भी नया व्यक्ति आएगा उसके पास भी कोई ना कोई वजह होगी कि वो यहाँ पर या तो स्वास्थ्य लेने आया है, या बिजनेस लेने आया है, या ऑटोमेटिक बिजनेस करने आया है, या वो मान सम्मान के लिए आया है, या नए रिलेशन बनाने के लिए आया है, या फिर वो अपने आप को टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए आया है। फिर ये वजह ईवाइटोरियम कंपनी के साथ क्यों पूरी हो सकती है, हमने उसको समझा था। कंपनी का हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि मजबूत वजह इसलिए पूरी होगी कि ईवाइटोरियम एक सिस्टम है, एक कंपनी नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि हमें आगे बढ़ने में, हमारे सपनों को पूरा करने में, हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पर मजबूत वजह, मजबूत सिस्टम होने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने एक फ्रेमवर्क दिया था LEADERS, यानी हम क्या नहीं कर रहे, उस बात को समझा आपने। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई अगर मैं लीडर भी हूं तो अब मुझे अपने काम को आगे गति देने के लिए मुझे 3 चीजें सेट करनी होगी अपने टीम डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से एक है टारगेट, कि कोई ना कोई मुझे लक्ष्य लेना होगा। दूसरा, मुझे उसका ट्रेनिंग प्लान करना होगा, और तीसरा, मुझे उसका ट्रेनिंग और जो लोग अचीव कर रहे हैं उनका सेलिब्रेशन करना होगा। फिर हमने उसके अगले दिन सीखा कि हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो हमें कुछ अंदरूनी और बाहरी बदलाव करने होंगे, और अंदरूनी और बाहरी बदलाव करके ही हम यहाँ बड़ी सफलता पा सकते हैं। फिर हमने अगला जो सेशन था, हमने देखा कि हमने ये जान लिया कि फिर हमने जाना कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रोजेक्ट क्या है, किन किन लोगों को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है और कैसे मैं अपना प्रोजेक्ट लोगों को बताऊं, ये हमने जाना और ये हमने सीखा। फिर यानी कि कल के डेट में देखा कि मैं यूजर हूं, मैं प्रमोटर हूं, या मैं लीडर हूं। साथ में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का मैंने एक फॉर्मेट दिया, जो आज आप लोगों ने कल उसकी प्रैक्टिस की होगी, कल आप लोगों ने उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा, और कल आप लोगों ने खुद ने उस पर तैयारी करी होगी। अभी आज ये सारी बातें होने के बाद अगर हम आगे की ओर बढ़े तो आज हमें क्या सीखने वाले हैं कि वो व्यक्ति को अपन ने सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी मैंने खुद ने कर लिया, मैंने मजबूत वजह को जान लिया। अब मेरे पास एक नया व्यक्ति आया है तो मेरे पास उसको बताने के लिए मजबूत वजह है, मेरे पास उनको बताने के लिए एक मजबूत सिस्टम है, मेरे पास बताने के लिए उसके लिए अंदरूनी और बाहरी बदलाव का एक फॉर्मेट है, उसे बताने के लिए मेरे पास क्लियर है कि वो आपको पहचानने के लिए है कि मेरे लिए यूजर है या मेरे लिए लीडर है या फिर ये एक प्रमोटर है। अगर आपके लिए वो दिखता है कि वो एक लीडर है तो लीडर के मैंने वो सारे गुण बताए। अगर वो आगे भविष्य में लीडर बनने वाला है तो अब उसको हमें तैयार करना होगा। एक यूजर को हमें तैयार नहीं करना है, हमें एक प्रमोटर को तैयार नहीं करना है, हमें हमारा समय लगाना है एक उस लीडर के लिए जो हमारे साथ फुल टाइम आया है, उस लीडर को लगाना है जो पार्ट टाइम आया है लेकिन आने वाले समय में कमिटेड पार्ट टाइम आया है कि मेरे को रेगुलरली ये काम करना ही है। अब हमें उस व्यक्ति को तैयार करना है तो हम उसको क्या ऐसा सिखाएं, क्या उसको बताएं और क्या उससे ऐसा करवाएं और क्या क्या उसको करवाना चाहिए, वो बात हमारे को आना जरूरी है। अभी देखते हैं एक एक करके। तो आगे बढ़े तो देखिए, आज से पहले भी मैं कहता आया हूं और आज से पहले भी मैं लगातार बताता आया हूं कि एक रेडमैन यानी मैं एक वो सिंबल हूं, एक मैं वो व्यक्ति हूं जो आगे मेरे जैसे लोग अगर मैं तैयार करता हूं, आगे जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को मैं डुप्लीकेट करता हूं, मेरे जैसे लोगों को मैं सिखाता हूं, मेरे जैसे लोगों को मैं डेवलप करता हूं, तो मैं ईवाइटोरियम बिजनेस में सफल हो सकता हूं।
और अगर मैं हूं तो फिर आगे कुछ संभावना नहीं है। और वो कब हो सकता है? जब डुप्लीकेशन होगा। तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करने के लिए, यानी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे तैयार करें ई बाय ड्रीम बिजनेस में काम करने के लिए, जिससे वह व्यक्ति आगे बिजनेस और टीम को डुप्लीकेट कर सके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रियल में जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि मेरे को मेरी टीम को इस तरह तैयार करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तैयार करूं। तो कल के फ्रेमवर्क में हमने समझा था कि मेरी टीम में ज्यादा यूजर है, ज्यादा लीडर है या ज्यादा प्रमोटर है। अगर आपकी टीम में एक भी लीडर है, एक भी व्यक्ति आप जैसी सोच रखता है, एक भी व्यक्ति आपकी तरह काम करना चाहता है, आपकी तरह आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको क्या सिखाया जाए, इन सभी पॉइंट्स को हम बड़े शिद्दत के साथ सीखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा टीम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि एक आप हो और कोई भी व्यक्ति एक आपके लेफ्ट में आएगा और एक आपके राइट में आएगा। जब आपका लेफ्ट और राइट बैलेंस वे में चलेगा तो आप इनकम तेजी से कमा पाओगे, और अगर आपका लेफ्ट और राइट बैलेंस वे में नहीं गया तो आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाओगे, या आपको इनकम नहीं होगी और आप यहाँ जो करना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा नहीं। आर यू रेडी अबाउट इट? कि आप ये समझ रहे हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अब एक लेफ्ट और राइट वाले को क्या सिखा दिया जाए जिससे कि वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार रहे, और हम उसको तैयार ऐसे करें ताकि वो हमारे साथ स्थायी रूप से कार्य करता रहे। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये आपका लेफ्ट और एक राइट है। जो भी हमारा एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो ई बाय ड्रीम कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता है, जिसको हमने अपनी मजबूत वजह, हमारा सिस्टम, हमारे सारे प्रोसीजर अभी तक बता दिए हैं, तो करना चाहता है, उसको एक डुप्लीकेशन सिस्टम हमें सिखाना है जो हमारे एक लेफ्ट में और एक राइट में है। तो क्या सिखाना है लेफ्ट वाले को और क्या सिखाना है राइट वाले को? हमें क्या पता होना चाहिए लेफ्ट वाले का और हमको क्या पता होना चाहिए एग्जैक्टली राइट वाले का। अगर यही चीज नीचे 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 डुप्लीकेट होती जाएगी, जिस भी जगह पे ये चेन टूट जाएगी, जिस भी जगह पे ये प्रोसीजर टूट जाएगा, वहीं पे हमारा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। तो हमें अगर इसे मजबूत सिस्टम को डेवलप करना है तो हमारे को क्या करना होगा? इस प्रक्रिया को सतत रूप से, निरंतर रूप से नीचे 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 डुप्लीकेट करना होगा। वो क्या क्या है? तो सबसे पहला तो है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ कार्य कर रहा है उसका हमको वाई पता हो। मान लेते हैं कि मेरे एक साइड में सुरेंद्र फौजी साहब है और मेरे एक साइड में मोहनलाल यादव साहब है। तो मैं देखो, जब तक ये पता नहीं होगा कि मेरे लेफ्ट में जो है वो व्यक्ति काम क्यों कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को क्यों वह व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, उसकी जरूरतें और सपने क्या है। अगर आपके व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया और आप उसको कह रहे हो कि आप लीडर हो, आप लीडर हो, वो लीडर कभी नहीं होगा। लीडर मतलब विजन के बिना लीडरशिप नहीं होती है। तो लीडर का विजन नहीं होगा, विजन मतलब हमें उसका एग्जैक्ट सब मालूम नहीं होगा, तो वो लीडर नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे को उसकी नीड को पहचानना है कि एग्जैक्टली उस व्यक्ति को जीवन में क्या जरूरतें हैं। क्योंकि अधिकतर लोग फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं होती है, उस व्यक्ति को हम लेके आ जाते हैं, फिर वो रोज हमसे पैसा मांगता रहता है, रोज हमारे को परेशान करता रहता है, रोज आए पैसों को खर्च कर देता है। तो हमें पहचानना होगा कि एग्जैक्टली उस व्यक्ति के पास इनकम ऑफ सोर्स क्या है जिससे कि वो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर सके। तो उसका नीड समझना होगा और उसके ड्रीम्स को समझना होगा। ड्रीम हमारे बिजनेस का भोजन है। जैसे इंसान को रोज भूख लगते ही खाना चाहिए ना, वैसे ही इंसान का अगर सपना होगा यहाँ पे, तो वो व्यक्ति काम करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। लेकिन जिसका सपना नहीं है वो व्यक्ति यहाँ काम नहीं करेगा, वो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए इधर उधर कुछ करता रहेगा। कुछ बड़ा करने की सोच रखने वाला व्यक्ति ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होता है। बाकी बिना वजह काम करने वाला व्यक्ति वो यूजर है, जिसको एक वजह थी सिर्फ छोटी सी कि उसको स्वस्थ होना था, वो स्वस्थ हो गया। अब ड्रीम्स कैसे? ड्रीम मतलब 1 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का सपना। ड्रीम कैसा? जो घर है उसे बदल कर नया घर लेने का सपना। ड्रीम कैसा? स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का सपना।
ड्रीम कैसा, उनके सिटी सेंटर में फुल हाउसफुल प्रोग्राम करने का सपना। ड्रीम कैसा, 1 लाख से ज्यादा लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम करना। ड्रीम कैसा कि मेरे अलावा, मैं जिस शहर में रहता हूँ शहर के अलावा 10 15 20 50 शहरों में अपनी एक टीम बनाऊंगा। ड्रीम कैसा कि मैं काम करूं या ना करूं फिर भी मेरे रेगुलरली 3 से 5 लाख रुपए महीना आए। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स है, ऐसे ड्रीम्स की मैं अपने परिवार के साथ ऑटोमेटिक बिजनेस करके देश दुनिया घूमूंगा। दैट इज ए ड्रीम्स। नीड कैसी कि मेरे को आटा दाल दाल चावल इतने का आता है, बच्चों की शिक्षा इतने की होती है। ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम आगे बात करने वाले हैं। ये अगर हमें उस इंसान का मालूम हो तो हम यहाँ पर कई सारे सपने हो सकते हैं। किसी का वृद्धाश्रम खोलने का सपना हो सकता है, किसी का वृद्धाश्रम बंद कराने का सपना हो सकता है, उनका हो सकता है पेरेंटिंग पे बात करने का सपना हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ पर सीखना है। तो ये अगर हमें उस व्यक्ति का निकलवा लिया और हमने उससे बात कर ली और हमको ये बात करना आ गया तो हमारे लिए यहाँ काम करना आसान होगा। दूसरा, हमारा जो लेफ्ट व्यक्ति है अगर वो उसको हमको डेवलप करना है तो हमें उससे सेकंड वन चाहिए कि जो उसके सपना है उसको पूरा करने के लिए उसका क्या कमिटमेंट है। यानी अपनी जरूरतें और सपना पूरा करने के लिए वे व्यक्ति कितना वचनबद्ध है, कितना कमिटेड है, कितना कमिटमेंट दे सकता है। किन चीजों का कमिटमेंट चाहिए? 3 ही बातों का कमिटमेंट चाहिए, 3 वर्ड का कमिटमेंट चाहिए। उससे पूछने का है कि मैं मानता हूं कि आपका सपना 1 करोड़ कमाना है, लेकिन आप 1 करोड़ कमाने के लिए समय कितना दे सकते हो? दैट इज ए TM और A। मैं मानता हूं कि आपका सपना तो दिख गया कि उसको एक बड़ी कार लेनी है, लेकिन उसको अपने बिजनेस बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं लगाना, तो समझ लीजिए वो आपके लिए लीडर नहीं है। टाइम के बाद दूसरा है मनी और तीसरा एक्शन, कि आप काम क्या कर सकते हो और काम कैसे कर सकते हो और कितना काम कर सकते हो। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मुझे ये सपना पूरा करना है, मुझे बताओ करना क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं आईडी लगा दूंगा, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं आईडी लगा दूंगा लेकिन मैं सुबह जूम पे नहीं आ सकता। मैं आईडी लगा दूंगा लेकिन मेरे को गाड़ी तो लेनी है, मुझे घर तो बनाना है, लेकिन मुझे सीखने के लिए मत कहो। मैं पैसा तो कमा लूंगा लेकिन मैं मेरे लेफ्ट और राइट वालों के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। यानी मेरे को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तो इम्पॉसिबल है। ऐसे व्यक्ति के साथ अपना वक्त मत लगाओ जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार अपना टाइम बाउंड नहीं है। अगर आपको बोलता है और वो करता नहीं है तो वो हमें समझना होगा कि हमको कितना टाइम, कौन सा टाइम, कैसा टाइम हम उससे लेना चाहिए, वो हमारे को पक्का पता हो। तो 3 बातें हमारे को कमिटमेंट चाहिए, टाइम, मनी और एक्शन का। 3 बातें हमको कमिटमेंट चाहिए, ट्रेनिंग में आने का, दूसरा उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड। उसके बदलाव के बिना यहाँ व्यापार नहीं होगा। तो हमें यहाँ कमिटमेंट की बात करेंगे जो हमारे को बैठ के समझना है और हमें उसको करवाना है। एक है टारगेट। अगर उस व्यक्ति के पास सपना है पर टारगेट नहीं है, सपना तो है लेकिन एक टाइम बाउंड नहीं है कि कब तक उसको पूरा करना है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे बिजनेस में फिट नहीं होगा। मैनेजमेंट, यानी उसकी चीजों को उसको मैनेज करना आना चाहिए और अचीवमेंट अपने आप आ जाएगा जो वो चाहता है। देन अब ये सब चीजें ले लिया, टाइम, टारगेट, ट्रेनिंग सब चल रहा है, लेकिन अब हमारे क्या ऐसा हो जिसकी वजह से हम इस कार्य को पूरा करें। तो उसका जो सपना है उसको को पूरा करने के लिए हमको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। जैसे सरकारें पायलट प्रोजेक्ट लेती है और एक फिर अपना मेन प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, तो वैसे ही हमारा अपना एक प्रोजेक्ट हो। मैं जैसे बताता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट मिशन हैप्पी लाइफ है। मेरा लक्ष्य 10 लाख लोगों तक 2027 तक पहुंचना है और मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। फिर साथ ही साथ अगर आपका भी और आपके व्यक्ति का भी आपको प्रोजेक्ट फॉर्म भराना है, क्योंकि जो हमारा कोर पर्पज है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी मेजरली किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है, वो हमको पता हो जाता है। अगर व्यक्ति ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं कितने लोगों को स्वास्थ्य देने में मदद करूंगा, कितने लोगों को रोजगार देने में मदद करूंगा, कितने लोगों की इनकम बढ़ाने में मदद करूंगा और स्वास्थ्य, रोजगार और इनकम देके लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने में मदद करूंगा, तो ये समझिए कि वो व्यक्ति उसके पीछे लग जाएगा। उसको हर आदमी में बीमार, हर आदमी में बेरोजगार, हर आदमी में कम इनकम वाला व्यक्ति नजर आएगा,
और वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह से देगा ताकि अगला व्यक्ति उस बात को सुने। कम शब्दों में बोलेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कम शब्दों में कैसे दो, आप अगले को कैसे अप्रोच करो। डन। अगर जब हमारा प्रोजेक्ट बन गया तो अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमको एक साथ ही साथ हमको एक मैजिक चेक भरना है। जितने का भी आपके पास जो आप लक्ष्य लेते हो, सपोज करो कोई कहता है कि मेरे को 1 करोड़ कमाना है, आपका लक्ष्य है, सपना है 2 करोड़ कमाना है, 4 करोड़ कमाना है, सपनों की टोटल कीमत क्या है उसका हमको एक मैजिक चेक भरवाना है, जिससे उसके घर में चिपका देना है उसको, तो उसको दिखता रहे कि मैं ये पैसा कमाने के लिए कमिटेड हूँ और यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। जितने भी लोगों के पास अपना मैजिक चेक है ना, उनको कमाल का आउटकम आया है। चाहे वो मैं हूं, चाहे उर्मिल सर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये मैजिक चेक इतना पावरफुल है जो यूनिवर्स का यूनिवर्सल बैंक का है। यानी वहां पर प्रकृति हमको दे रही है और हम प्रकृति को ऑर्डर करते हैं और उसकी ओर अफर्मेशन देते हैं। वो हम यहाँ पर आप लोगों को देने वाले हैं, आगे सिखाएंगे कि अगर उससे हमने भरवा लिया तो वो व्यक्ति लेफ्ट वाला और राइट वाला हमारे को प्रिपेयर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो यूनिवर्सल चेक कैसा है। देखिए ऐसा एक यूनिवर्सल चेक जो मैंने अपना भर रखा है, उसके नीचे अफर्मेशंस हमको लगानी है। अगर वो आपके दीवार पे चिपका हुआ है तो वो आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं ये पैसा किस बात के लिए कमा रहा हूँ। अगर वो आपके बेडरूम में सामने दीवार पे लगा हुआ है तो आप ऑलवेज उसको अफर्मेटिव यानी आपका अफर्मेशंस भेजते रहोगे, आप अपने आप को फील करोगे और उसको आपको पता होगा और आप उसे याद दिलाते रहोगे कि आप किसके लिए आए हो। अभी हम बात कर रहे हैं उसके माइंडसेट की, अभी हम बात कर रहे हैं उसके काम करने के प्रोसीजर डेवलप करने की। अगर हमने 4 काम किए तो उसके बाद हमको 5वां काम क्या करना है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो मैं कल आपको सिखा चुका हूं। अब उस व्यक्ति का इतना सारा माइंड प्रोग्राम कर दिया। किन किन बातों से हमने माइंड प्रोग्राम किया? पहले हमने देखा कि उसकी नीड और उसके ड्रीम क्या है, एग्जैक्टली भरवाओ उससे बैठकर, उसको मंथली कितना पैसा चाहिए और सपने पूरे करने के लिए कितने चाहिए। फिर उसका चलिए ठीक है, आपका सपना और आपका पैसा, आप ड्रीम आपके पूरे हो गए, तो अब आप बताइए मुझे कि आप इनको पूरा करने के लिए समय क्या दे सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप कौन सा टाइम दोगे, तो हमारे लिए प्लान हो गया। फिर आप अपना प्रपोजल दो, हमारी कौन कौन सी ट्रेनिंग से जिसमें आपको आना है, ये आपने दे दिया। फिर अपन इस सपने को पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट फॉर्म भरवा दे कि आपका प्रोजेक्ट फॉर्म भर गया और उसका मैजिक चेक भरवा लिया। ये हमने उसके माइंड सेट को प्रोग्राम कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब हम जाएंगे कहाँ, किस व्यक्ति के पास हम जाएंगे, कैसे हम उसको सिखाएंगे, तो हमें उसकी एक लिस्ट बनवानी है। क्या लिस्ट बनवानी है? FRINDS फॉर्मूला से, जो मैंने कल आपको बताया था, ये उसको आपने लिस्ट बनवा ली। अब शुरू होता है, और उसकी लिस्ट बन गई तो लिस्ट बनने के बाद कहानी शुरू होगी कि अगर आप कहीं मिलो तो अब इस काम को बताओ कैसे, कैसे बताओ ताकि अगला लोग आपको सुनना शुरू कर दे। शॉर्ट में पहले दिन ये नहीं कि मैंने अरे वाह मजा आ गया, जोरदार चीज मिल गई और जबरदस्त काम करने वाला हूं, ऐसा नहीं। वहां पर अपना लोग पूछे तो आप करते क्या हो, तो वहां से शुरू होगी आपकी कहानी, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब आप प्रिपेयर्ड हो गए हो कि अब अपने काम के बारे में बताना आपको आ जाए, तो वो है कि आप हु यू आर, आप कौन हो, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू इट यानी इसमें क्या करते हो, एंड लास्ट वन आप whom do you help and how यानी आप किन की मदद करना चाहते हो और कैसे मदद करना चाहते हो। अगर इसको मैं हिंदी में समझाऊं तो सिंपल भाषा में कल मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, जैसे मेरा नाम PN जाट है, मैं एक एग्जांपल ही बात कर रहा हूं। मैं प्रोफेशनली मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन पिछले 4 साल से, कुछ साल पहले नहीं, पिछले 4 साल पहले मेरे हेल्थ में एक ब्रेकडाउन आया और मैंने एक चुंबकीय चिकित्सा पे आधारित प्रोडक्ट लिया और उससे मुझे बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिला। और अब मैं व्हाट डू यू डू इट यानी अब मैं करता क्या हूं, अभी मैं एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें मैं बीमार, बेरोजगार और कम इनकम वाले लोगों को, बीमारों को बिना गोली दवाई चुंबकीय चिकित्सा से स्वस्थ होने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में और कम आय वालों की इनकम बढ़ाने में मदद करता हूं। ये मेरा सेल्फ प्रोजेक्ट हो गया, उसमें मैंने मेरी पॉसिबिलिटी बता दी। इसके आगे अगर मैं मेरा सपना शेयर करना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 4 साल मैंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीम और टीम वर्क से हेल्प, स्वस्थ होने में मदद की है। और अब आगे मेरा 2027 तक मैं 10 लाख लोगों को इस प्रक्रिया में, इस प्रोजेक्ट में लाने वाला हूं और उसके लिए मैं काम करता हूं।
तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, मैं 4 से 5 फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत कम शब्दों में किसी भी व्यक्ति को दे सको। चलिए, अब हमारी लिस्ट बन गई, हमको हमारे बारे में बताना आ गया। जैसे कोई बताते हैं ना कि गांव में भी पूछते हैं कि बोले कौन से भैया, तो बता दे कि मेरा नाम गोपाल लाल है, मैं रिंगस के पास एक गांव है वहां का रहने वाला हूँ, और अपना अपना परिचय देते हैं, और अब मैं चुंबकीय चिकित्सा पे काम करता हूँ, या वाह 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 जो भी करते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना परिचय देते हैं, बोले क्या करते हो, कि मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फिर अगर किसी इंजीनियर को पूछते हैं तो वो अपना बताता है कि मेरा नाम राकेश है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और अभी मैं राजस्थान सरकार में रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। यानी व्हाटएवर जो भी वो बोलता है उसका अपना एक इंट्रोडक्शन होता है और वो उसके बारे में बताता है। और कोई भी हो, कांग्रेस का एमएलए अपना परिचय अलग देता है, बीजेपी का एमएलए अपना अलग परिचय देता है, एक एसपी अपना अलग परिचय देता है और डीएसपी अपना अलग परिचय देता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को बताता है और कहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं और मैं अभी क्या कर रहा हूं। किसी भी प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो अपना परिचय उसी तरह से देता है। एक डॉक्टर है वो कहता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ, और अभी मैं एसएमएस हॉस्पिटल में कार्डियो डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर सर्जन हूँ, यानी और मैं लोगों को रोबोटिक सर्जरी के जरिए हेल्दी होने में मदद करता हूँ। यानी व्हाटएवर जो भी होता है वो अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है। तो सैम अपना भी एक छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे हम कुछ शब्दों में उनको अपनी बात बता सकें जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर आपने उस व्यक्ति को यहाँ सिखाया तो यहाँ तक तैयार हो गया कि अब वो ये कहेगा कि मैं लोगों को बताऊंगा कैसे। तो आपने बताना नहीं सिखाया तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करेगा, हंटिंग करेगा, और हंटिंग करेगा तो उसका काम बिगड़ेगा। तो अपने आप के बारे में वो क्लियर हो जाए कि मैं कौन हूँ, उसको सिखाने का उधर। फिर है प्रोस्पेक्टिंग, अगला कदम है जो हमारे लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 8वीं बात वो है प्रोस्पेक्टिंग अप्रोच इन्विटेशन विद एफओआरएम फॉर्मूला। ये बहुत ही पावरफुल बात है कि लोग बातें करने में घंटों लगाते हैं लेकिन अपने इंटेंशन की बात करते नहीं है। वो इंटेंशन क्या, एफ, यानी अगले की फैमिली को जानना, उसके काम को जानना, उसके रेस्ट टाइम को जानना, उसकी घटनाक्रम को रिक्रिएट करना, और लास्ट में उसको मैसेज देना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि मैं क्या करता हूं। अगर वही यही बात वो अगला हमसे पूछे तो वहां पर हमारे को एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। वो उसकी बातों से भी अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और हम हमारे एफओआरएम से भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जब आप एफओआरएम करोगे ना तो अगला भी आपके साथ सेम एफओआरएम करेगा। जब आप उसको फैमिली के बारे में पूछोगे तो वो भी आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा। तो अपनी फैमिली के बारे में जो फायदे है वो बताना भी प्रोस्पेक्टिंग है। जब वो व्यक्ति आपके काम के बारे में, उसके काम के बारे में आप पूछोगे तो वो भी आपके काम के बारे में पूछेगा। जब आप उसके अपने रेस्ट टाइम के बारे में, उसकी जिंदगी की घटनाक्रम के बारे में पूछोगे तो वो भी आपको अपने घटनाक्रम के बारे में पूछेगा। जब आप उसको कोई मैसेज दोगे तो वो भी आपको कोई ना कोई मैसेज देगा। तो हम उस प्रक्रिया से कैसे एक प्रॉपर वे में प्रोस्पेक्टिंग कर सके, हम कैसे अप्रोच कर सके, कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सके, ये हमको अगर उसको सिखाया कि एक लेफ्ट वाले को सिखाया कैसे एफआरएम करना है, राइट वाले को सिखाया कैसे एफआरएम करना है। तो जैसे मेरी टीम आज जो काम कर रही है वो सेम इसी प्रक्रिया को फॉलो कर रही है। वो सेम खुद लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो खुद ही लोग एफआरएम कर रहे हैं, वही खुद ही लोग एक एक करके लोगों को बुलाने पे काम कर रहे हैं। देन अब आपका एफआरएम हो गया, आपका सिस्टम बन गया थोड़ा थोड़ा। तो अब अगला कदम हमारे लिए क्या है जो हमारे को आना चाहिए, वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे काम की स्पीड को 10 गुना से 100 गुना कर देता है। एडिफिकेशन मतलब एक संबंध को स्थापित करने का एक फॉर्मूला है। एडिफिकेशन मतलब महिमा मंडल, किसी के बारे में एग्जैक्टली वो बताना कि वो व्यक्ति है कौन। जैसे कि मैं किस किस का एडिफिकेशन हमको पता होना चाहिए, जो उसको सिखाना है कि अगर आप कहीं मिलने जाओ तो आपको क्या आना चाहिए वो हमको तैयार करना है। एक गेस्ट, अगर हम गेस्ट के बारे में बताएं तो हम कैसे बताएं हमारे अपलाइन को, हमारे लीडर को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। अपलाइन के बारे में हमारे गेस्ट को कैसे बताएं, हमारे लीडर के बारे में हमारी टीम को कैसे बताएं, और हमारा कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम उसको कैसे बताएं कि ये व्यक्ति कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकली पूरा समझाऊंगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम क्या इसमें एग्जैक्टली हमको सीखने वाले हैं और आगे आने चलने में हम यहाँ पर आएगा।
तो पहला, अगर मान लेते हैं कोई गेस्ट है जिसको आपने प्रोस्पेक्ट किया FRM फॉर्मूला से और उसने कहा कि इनकी माताजी के घुटनों में दर्द है। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम आनंद फगेड़िया जी है और आनंद फगेड़िया जी से मैं ले जा रहा हूं उर्मिल सर को मिलाने के लिए। उर्मिल सर मेरे अपलाइन है और मैं 1-to-1 करने जा रहा हूं। तो वहां पे गेस्ट कौन है? गेस्ट है आनंद फगेड़िया जी। लीडर कौन है? उर्मिल सोनी साहब। और मैं हूं वो डिस्ट्रीब्यूटर जो इस कार्य को कर रहा हूं। तो मेरा काम है आप इन दोनों का दोनों के साथ परिचय कराना। मैंने पहले अपने उर्मिल सर को बता दिया कि हम आज आनंद फगेड़िया जी नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर में काम किया है और उनकी माताजी को XYZ प्रॉब्लम है और वो एक यूजर बनेंगे। अगर उनको रिजल्ट आया तो आगे बिजनेस की भी बात कर सकते हैं। और मैंने आनंद फगेड़िया जी को बता दिया कि मैं जिस व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं वो व्यक्ति पिछले 5 साल से वाइटरम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। लाखों लोगों को प्रोडक्ट देने का उनको अनुभव है। खुद का उनका बहुत ही BP में, उनके श्रीमती जी के हीमोग्लोबिन लेवल में, उनके और भी नींद में, खर्राटों में, ऐसे कई सारे उनको रिजल्ट्स आए हुए हैं। और सबसे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक कमिटेड इंसान है, जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ उनकी खूबसूरती क्या है कि वो प्रोडक्ट को बहुत ही सहजता के साथ समझाते हैं। और आज आपको प्रोडक्ट देने के लिए नहीं, आपको प्रोडक्ट समझाने के लिए आ रहे हैं कि आपको एक प्रोडक्ट क्यों समझना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप उनकी बात समझिएगा और फिर आप उसको लीजिएगा। एक और बात क्या है कि वो समय के बहुत पंक्चुअल है, यानी हमें उनके समय की कदर करते हुए आप जो भी काम करना है ना, शांति से हमको बैठकर 40 से 45 मिनट देनी है। अगर हमें वो समझ में आ गया तो फिर आपकी माताजी का इलाज होना तय है। तो क्या आनंद जी आप रेडी हो उस बात के लिए कि मैं उनको बुला के लाऊं और अपन मिलते हैं? हमने टाइम तय किया, उस टाइम पे अगर वहां पहुंचे तो फिर जब हम कलेक्टिवली बैठेंगे तो हम कैसे वार्तालाप शुरू करें वो बात हमारे को बताना आना चाहिए। तो मैं अगर आनंद जी का परिचय दूं तो मैं कहूंगा उर्मिल साहब को कि सर, जैसे मैंने आपको कहा था कि आनंद जी है और इनकी माता जी को तकलीफ है। सर, एक आज के जमाने में आनंद जी जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने माँ बाप की इतनी बेहतरीन तरीके से सेवा कर रहे हैं। आनंद जी का कमिटमेंट है कि कैसे भी इनकी माता जी का घुटनों का दर्द ठीक हो जाए ताकि वो थोड़ा सहजता के साथ अपनी जिंदगी जी सके। यानी क्या बताया मैंने? आनंद जी की खूबसूरती बताई। तो आनंद जी, जैसे मैंने आपको कहा था, ये उर्मिल सर है और ये उर्मिल सर के बारे में जैसा मैंने बोला था वो सारी बातें। तो सर, अभी मैं चाहूंगा कि अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और अपन इस बात को आप बताइएगा सर कि कैसे क्या हो सकता है। तो ये एक एडिफिकेशन हो गया A और B का, टीम लीडर्स का आपस में। अब यही चीज हमारी जब ग्रुप मीटिंग्स होती है तो वहां एक अलग एडिफिकेशन होता है, जब हमारा होल मीटिंग होता है तो अलग एडिफिकेशन होता है। अदरवाइज हमारे अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति को हमें सिखाते नहीं है और वो ले जाके बिठा देता है आमने सामने। तो वहां क्या होता है कि मालूम नहीं कौन व्यक्ति किसको क्या बताने आया है। तो जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा तब तक वहां पे प्रोजेक्ट में क्लोजिंग आने की, प्रोडक्ट सेल होने की संभावना कम रहती है। तो ये वाली टेक्निक हम सीखने वाले हैं, लोगों को हम सिखाएंगे तो लोग एकदम नया माहौल बनाएंगे। तो ये हमारी 8 बातें हो गई। उसके बाद अब एक नए व्यक्ति को हमको क्या सिखाना आवश्यक है जो हम यहाँ पर सिखाएंगे, दैट इज STP, शो द प्लान विद द 9P। यानी 9P के साथ अगर किसी को बिजनेस प्लान दिखाया जाए तो उसमें मास्टरी हो जाए। 9P का मतलब क्या है? पर्पज, फिर पर्पज के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट, प्लान, प्लान के बाद उसके बाद जो अपन चल रहे हैं, प्लान के बाद प्रोसीजर, पॉसिबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड पॉलिसीज एंड प्रमोशंस। ऐसे हमारी 9Ps हमारे के लिए। एंड हाउ टू पॉसिबल कि यहाँ पर पैसिव इनकम विद पॉसिबिलिटी। और इन सारी बातों को अगर अपन दिखा दें तो हम यहाँ पर 9P के साथ किसी व्यक्ति को स्टेप टू स्टेप अगले के साथ बैठकर प्लान समझना चाहता है तो उसको अपनी स्टोरी के साथ अपने 9Ps को आराम से 45 मिनट में एक 9P अगर वहां पर आपने जस्टिफाई कर दिया समय लेकर, तो समझिए कि वो व्यक्ति आपके साथ 100% काम करेगा जो हमको सिखाना। और बहुत आसान हो जाएगा किसी व्यक्ति के लिए 9P सिखाना। देन लास्ट क्या होगा कि अगर मान लो ऑन स्पॉट क्लोजिंग हो गई, वही का वही व्यक्ति लेने को लग गया तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे लिए ऑब्जेक्शन हो गया कि इसका रिजल्ट नहीं आया तो इसका कोई गारंटी है क्या, ये मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा, मैं घर वालों को पूछ के बताऊंगा। ऐसे कई सारे फॉलो अप करके हमारे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। कंपनी भाग गई तो कंपनी लीगल है क्या,
ये सारी चीजें कहाँ आएगी, हमारे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या करेगा, बैठ के हमको सिखाना पड़ेगा वो 20 ऑब्जेक्शंस जो एवरेज आते हैं। अगर हमने इन ऑब्जेक्शंस पे लोगों को ट्रेनिंग दे दी, ऑब्जेक्शंस पे हमने काम करना सिखा दिया, ऑब्जेक्शन को सीख गया, इसका मतलब उस व्यक्ति के पास उस काम की नॉलेज बढ़ गई, इसलिए वो ऑब्जेक्शन डील कर रहा है। तो वेरी इंफॉर्मेटिव चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर है क्लोजिंग प्रोसीजर्स। अगर व्यक्ति ने ऑन स्पॉट पैसा दे दिया तो हमको क्लोजिंग प्रोसीजर आना चाहिए, यानी उस व्यक्ति से हम लेते हैं अपने अकाउंट में पैसा, वो बंद करके उसी व्यक्ति को ऑन द स्पॉट बैठ के कैसे उसको ये सिखाया जाए कि अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा दे रहा तो कंपनी में कैसे भिजवाओ, आईडी लेने में क्या क्या आप ले, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरा उसको ये सिखा दिया जाए। फिर आप आईडी कैसे लगाओ, फिर उसके बाद आप पिन कैसे लो, ये सारे क्लोजिंग प्रोसीजर्स है। उस व्यक्ति को क्या समझाना है, कैसे बिछाने के बारे में बताना है, कैसे हाथ पे बेल्ट बांधना बताना है, पानी की बोतल पे कैसे उसको बोतल लगानी है या पैड लगाना है, ये सब बातें, उसको इंप्रूवमेंटल रिएक्शंस क्या आएंगे वो बताना। क्योंकि हमारे लिए किन को ये सारी बातें अगर हम उसको सिखा देंगे तो वो 100% ये बोल के आएगा। फिर एक क्लोजिंग प्रोसीजर के बाद है थर्ड पार्टी इंपैक्ट एंड द काउंसलिंग। अगर आपकी टीम बन गई है और अभी वो कई बार चलती नहीं है तो फिर हम उसके लिए थर्ड पार्टी इंपैक्ट लेते हैं, जैसे अपलाइन, कई बार सागर सर से मिलवाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी इंपैक्ट। ये थर्ड पार्टी इंपैक्ट जो लोग नहीं ले रहे हैं ना, वो अभी भी अकेले ही मंडरा रहे हैं, अकेले ही चल रहे हैं। तो उस व्यक्ति को पहले दिन से ही थर्ड पार्टी इंपैक्ट हमको सिखाना है कि कोई भी कहीं भी अटका तो वो अपने अपलाइन को फोन करने की आदत डालनी है, कि वो थर्ड पार्टी से अपने अगले व्यक्ति का इम्पैक्ट करवाए, उसको प्रभावित करवाए, ताकि वो व्यक्ति काम को कर सके। थर्ड पार्टी काउंसलिंग करवा दे, अपने अपलाइन के साथ बिठा दे। अगर आपने ये सब चीजें सिखा दी तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर उसके रियल में देखिए कि अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो कैसे होगा, ये अपने को यहाँ सीखने को मिलेगा। देन लास्ट जो चीजें, सेकंड लास्ट चीज है, वो हमारे को समझना क्या है कि डूज एंड डोंट डूज। हमें ये जरूर बताना है कि इस काम में आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। आप सब कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो आपने कर दिए और कुछ ऐसे काम है जो नहीं किए, पर कुछ ऐसे काम है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी सब करना है, लेकिन कुछ काम ऐसे है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नहीं करने वाला काम अगर आपने एक भी कर दिया ना, तो जितने किए हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे लोगों को उधार देना है, जैसे लोगों को प्रोडक्ट इधर उधर करना है, जैसे लोगों को पावर लैग देना है, जैसे लोगों को फॉल्स कमिटमेंट करना है, जैसे लोगों को ये कार्डिनल रूल्स को अगर आपने तोड़ा तो आपको अगले को कार्डिनल रूल्स जरूर समझाना है, जरूर सिखाना है, जरूर एकदम टीम के इस कार्डिनल रूल्स क्या है वो हमारे को मैन रूल एंड उसूल उसको बताना जरूरी है। अगर उन्हें उसूल को तोड़ा तो समझ लो आपने जितना सिखाना है वो गया काम से। तो अगर वो चीजें नहीं होगी तो हमारा काम आगे नहीं होगा। उसके बाद ही क्या है, अभी एक पावरफुल बात जो आज मैं नई बात बताने वाला हूं, दैट इज एआई टूल ट्रेनिंग। उस व्यक्ति को, हमारे को थोड़ा एडवांस होने के बाद, एआई का जमाना आ चुका है, एआई का इंट्रोडक्शन हो चुका है, एआई चरम पे जाने वाला है, तो हमको एआई टूल्स ऐसे हैं जो सिखाना जरूरी है। एक नई बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, उस सब बातों को और बेहतर बनने में, डुप्लीकेशन करने में हमारी एआई टूल्स बहुत मदद कर सकते हैं, जो हमको यहाँ पर सीखना है। तो अभी देखिएगा, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देना चाहूंगा कि अगर हमारा नीड एंड ड्रीम्स है तो अगले से क्या नीड एंड ड्रीम्स की बात करी जाए। तो जो भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है, तो ये सारी बातें कितने लोगों को पावरफुली समझ में आई, कौन शेयर एंडरेज करेगा, फिर आगे के मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीन नहीं, मैं दिख रहा हूं क्या? तो आपकी टीम में क्या बदलाव आ जाएगा? 2 लोग चाहिए, एक व्यक्ति ने एंडरेज किया, राइट। चलिए, आशीष भटनागर साहब को मैं यहाँ पर अनम्यूट करता हूं। अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, वीडियो ऑन करें आप। हेमेंद्र जी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो ही आपको मैं मौका दूंगा। यस प्लीज। मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है, अनम्यूट करें आप अपने आप को। आशीष जी। जी सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। यस, थैंक यू। बताइए। जी सर,
बताना ये था कि काम तो चल रहा है सर, लेकिन बस थोड़ी सी कभी कभी आ जाती है अटकने, सर उस चक्कर में फिर हो जाता है ऐसे ही। मैंने आपको क्या पूछा, आप मेरे को क्या जवाब दे रहे हैं? बहुत ही बढ़िया बात है, आपने अपना हैंड रेज किया। मैंने आपको पूछा क्या, आप जवाब क्या दे रहे हो? सर एक बार रिपीट और कर दे प्लीज, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर ये सारे स्टेप्स आपको सीखने को मिल जाए, जो मैंने अभी 14 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें अगले व्यक्ति को हम कैसे तैयार करें। देखो, पहले तो हमको खुद को तैयार होना होगा कि मेरे को ये सब आना चाहिए। आप अपना नीड एंड ड्रीम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप अपना टाइम कमिटमेंट, मनी कमिटमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आपने अपना सेल्फ प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया? आप ये जो जो काम बताए गए हैं, क्या आप वो कर रहे हो खुद अपने आप में? सबसे पहले तो अप्लाई करना है। फिर आपको जब ये अप्लाई कर दोगे तो फिर आपकी टीम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसीजर एक दिन का नहीं है। ये सारा काम अगले 2-3 महीने में आप लोगों की रगों में, मतलब खून में आ जाएगा पूरा। एक एक वर्ड आपके खून में आ जाएगा और आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बताइए, आपको क्या समझ में आया पूरे सेशन में? आप थे क्या सेशन में? सर मैं हाफ सेशन में आया हूँ, मैंने लगभग 7:30 बजे से चलिए, स्टार्ट किया अब था सर। चले तो अब आगे मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य करते हो आप अपना हैंडरेज करके, लेकिन आपको समझ में नहीं आया ना तो आप हैंडरेज ना करें। ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए मैं जूम लॉक करता हूं कि जूम लॉक करने से क्या होता है कि जो लोग नहीं आए ना वो नहीं आए, लेकिन जो आ गए वो कम से कम प्रॉपर सीख पाएंगे। यस जैन साहब, अपना आपको अनम्यूट में तब करूंगा जब आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। यस प्लीज, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है। आपको मैंने प्रॉम्प्ट भेजा है, अनम्यूट करें अपने आप को। अभी दोबारा से करें आप। यस सर। चलिए नाथाओ जी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है, आप बताइए। सर नमस्कार, मैं आदर्श नाथावत जयपुर से। सर आज का जो प्रोग्राम जो जिस तरीके से आपने बताया, पॉइंट टू पॉइंट जो बात की है, अगर वो मैं और मेरी टीम सीख जाते हैं तो मेरे लिए ये काम करना बहुत आसान होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे अभी जहाँ जैसे मैंने किसी का पैसा लिया, किट दिया या और कोई खास कमिटमेंट किया, अगर वो मैं करता हूँ तो ये मेरा बिजनेस लैप्स हो जाएगा। और जो जिस तरीके से आज हम लोग, मैं जो सीख रहा हूँ आपसे, वो है कि अगर मैं अपना इसको अपना व्यापार समझ के मैं किस कमिटमेंट के कारण से आ रहा हूँ, मेरा साथ आने वाला व्यक्ति उसके बाद उसके सपने क्या है, ड्रीम क्या है, वो किस कमिटमेंट से आ रहा है, वो क्या दे सकता है इस बिजनेस को, टाइम मनी एक्शन क्या कर सकता है, ये सारी चीजें अगर मेरी टीम सीख जाती है तो मैं इस बिजनेस को बहुत आगे तक हम लोग मिलकर ले जा सकते हैं। राइट, वेरी गुड। एक तो चीज और सबसे पहला तो आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप अपने आप को इस पूरे स्टेप्स में प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल करूंगा सर। और मैं ये भी जानता हूं सर कि अगर मुझे करोड़पति बनना है या मुझे पैसा कमाना है तो मैं उस बाहरी दुनिया को जरूर देखूंगा जिसके अंदर लोग करोड़पति बनने के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो वहां जब जब उसको देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा ये बिजनेस कितना सरल और सुगम है, कितनी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि बाहरी दुनिया में जितने प्रॉब्लम है वो अपने यहाँ नहीं है। यहाँ पर केवल बिजनेस सुधार नहीं, आत्मिक सुधार भी हो रहा है। इसलिए ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये यही पॉइंटों के कारण से अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस जैन साहब, अभी एक बार और मैं आपको प्रॉम्प्ट भेजता हूं, पर आप एक शब्द में अपने आप को बोले। मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है। जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। और मेरा नाम हेमेंद्र जैन है, चोमू से हूँ मैं। और सर ने जो ट्रेनिंग बता रही है ना,
वो एक जबरदस्त ट्रेनिंग है। अगर उस पे अपने अमल करे, अपने उससे काम करे तो अपने करोड़पति अपने बारे बनेंगे। में बात करें सर, अपने बारे में बात करें, ट्रेनिंग नहीं सर देना, मेरे बारे अपने बारे में सर बात मेरे करें। बारे में बात कर रहा हूँ मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे अमल करके मैं काम करूंगा, लीड करूंगा और लोगों को अपने आप, मैं खुद को लीड करके लोगों को लीड करूंगा तो सीखते हुए करोड़पति तो बनेंगे सर। अगर इस हिसाब से अपने काम करेंगे, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, सीखते हुए लोगों को ट्रेन करेंगे तो आराम से होगा सर। आज तक यही तो नहीं हुआ, तभी राइट, तो नहीं करोड़पति बन पाए। अभी Right. सर ने बोला, नाथव सर ने, कि वो दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ करोड़पति है, तो उसी दुनिया में मैं जाना चाहता हूँ सर। उसके लिए आप मुझे ये बोलोगे इस गड्ढे में गिरना है, तो उस गड्ढे के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे को खड्डे में नहीं गिराना है, आपको सिर्फ ये 14 स्टेप सीखना है, खड्डे में नहीं गिरना है, लोगों को खड्डे से बाहर निकालना है। नहीं, आप बोलोगे 100 स्टेप सीखना तो 100 के लिए तैयार हूँ मैं। डन। थैंक यू। या जैनित फातिमा मैम। थैंक यू सर, बुलाने के लिए थैंक यू, मौका देने के लिए। मैं जीनत फातिमा हैदराबाद की टीम से हूँ और आज के सेशन में ये सीखी हूँ, आप ये बताए हैं कि पहले हम